खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर आज दौरे का दूसरा दिन है। नेतन्याहू के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें आयरन बीम, एरो एयर डिफेंस समेत $10 अरब के अहम डील पर मुहर लग सकती है। तो द्विपक्षीय वार्ता पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इजराइल पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तो वहीं आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों देशों की दोस्ती किस तरीके से प्रगाढ़ हो रही है और दोनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। नेतन्याहू खुद रिसीव करने के लिए पीएम को पहुंचे और खुद देखिए कार में सवार होकर दोनों दोस्त वहां से निकले। और एक बार फिर से जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच का जो रिश्ता है वो कितना गहरा है। इस दौरान सेनेट में भी मोदी मोदी के नारे लगे। और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर दौरे का दूसरा दिन, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी। और ये बातचीत कई मायनों में खास है, क्योंकि बातचीत के दौरान आयरन बीम, एयर डिफेंस समेत $10 अरब के अहम डील्स पर मुहर लग सकती है। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमने आपको पूरा कार्यक्रम दिखाया कि किस तरीके से कल जब वहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इजरायली संसद को पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। 12 घंटे बाद भारत और इजरायल के बीच डिफेंस सेक्टर में डील होगी। एआई और तकनीक को लेकर भी दोनों देश ब्लूप्रिंट साझा करेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर इजरायल में नए भारत की धाक देखकर पाकिस्तान क्यों परेशान है। तेल अवीव की इन तस्वीरों से पाकिस्तान में शोक की लहर है। जैसे ही मोदी इजराइल में अपने दोस्त से मिले, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पैनिक बटन ऑन हो गया। मोदी और नेतन्याहू की तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टकटकी लगाकर भारत की ग्लोबल पावर को महसूस कर रहे थे। दो नेताओं की पावरफुल अलायंस की गर्मी और इसकी तपिश पाकिस्तानी मीडिया में कैसे बयां की गई, सुनिए। आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी, वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं, जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। अब इन दो तस्वीरों से आपको भारत और पाकिस्तान के वैश्विक कद के अंतर का अंदाजा हो जाएगा। एक तरफ ट्रंप के पीस बोर्ड में शहबाज की बेइज्जती हुई, ट्रंप ने उनसे उठक बैठक करवाई, पीस बोर्ड के मेंबर के तौर पर अरबों डॉलर मांगे। तो दूसरी ओर तेल अवीव में मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। भारत और इजरायल की दोस्ती पर डील वाला फ्रेमवर्क तैयार हुआ, अरबों डॉलर का ब्लूप्रिंट रेडी हुआ। तो पाकिस्तान को विश्व के पटल पर अपनी गुर्बत का एहसास होने लगा। यही वजह है कि बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान ने दांव चला। उसने इजरायली पीएम के नए अलायंस वाले बयान को आधार बनाकर विरोध का झंडा उठाया। पाकिस्तानी सीनेट ने नेतन्याहू के उस बयान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने के लिए नए सिक्योरिटी अलायंस हेक्सागन ऑफ अलायंस का ऐलान किया था। इसी का विरोध पाकिस्तान कर रहा है। मैं सियासत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि हम एक भूमध्य सागर के पास मिडिल ईस्ट में हेक्सागन वाला गठबंधन बनाएंगे। इसमें भारत, अरब मुल्क, ग्रीस, साइप्रस जैसे देश शामिल होंगे। इसमें एशिया के मुल्क भी होंगे, जिनकी बात अभी नहीं करना चाहता। मैं इसे धीरे धीरे सामने लाऊंगा। इसका मकसद यही है कि ये ईरान समर्थित कट्टरपंथी शिया और सुन्नी गुटों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की घबराहट की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो खुद तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक नाटो जैसा अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत और इजरायल की बढ़ती नजदीकी और इस नए हेक्सागन सुरक्षा ढांचे ने पाकिस्तान की कूटनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब मोदी के इजरायल दौरे को लेकर पाकिस्तान में कुछ यूं चर्चा है कि पीएम मोदी का विजन क्लियर है, उन्हें पूरा मिडिल ईस्ट पूछता है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई नहीं। मोदी इज नॉट देयर टू लेजिटिमाइज व्हाट उसने किया या नहीं किया, लेकिन उसको कोई परवाह भी नहीं है। क्यों? कि उसने मुस्लिम दुनिया के अंदर अपना जो पर्सनल कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन, वो इतना मजबूत बना लिया है
कि वो समझता है, और फिर अब्राहम अकॉर्ड की वजह से तमाम जो अरब ममालिक हैं वो इतने ज्यादा बीच में वो तकसीम हो चुकी है कि दे अंडरस्टैंड कि कोई भी हमें रेजिस्टेंस मिडल ईस्ट में से नहीं आएगी। एक और बात, मसला सिर्फ व्यापार और कूटनीति का नहीं। इजराइल और भारत एक दूसरे के साथ जिस तरह डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़े उससे भी पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ने लगे, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता रहा कि हिंदुस्तान का सिस्टम कुछ मुल्कों तक ही सीमित है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में इजराइल के तौर पर नई तकनीक और नए पार्टनर के साथ सुरक्षा वाला सिस्टम जब बढ़ा तो कंपैरिजन इस बात का होने लगा कि भारत के पीएम ऐसे वक्त इजराइल पहुंचे जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है। यानी भारत की पॉलिसी क्लियर है, दोस्ती अपनी शर्तों पर, डील अपनी शर्तों पर। मगर पाकिस्तान का क्या होगा? चाहे गल्फ कंट्रीज जरूर अमेरिका की बात मानती हैं और हर तरह से हाँ में हाँ मिलाती हैं, लेकिन ईरान जो है वो बिल्कुल भी अमेरिका की बात को ना तो सुन रहे ना ही मान रहे, और साथ ही साथ अपनी मर्जी जो है वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या ईरान के ऊपर अगर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की या अटैक किया तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, ये सोचना है। यही वजह है कि दुनिया भारत की रीति और नीति का लोहा मानती है, भारत की तटस्थ पॉलिसी की कदरदान है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी का इजराइल दौरा हुआ, और वो भी तब जब भारत और ईरान के बीच भी अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत ने ये साख कमाई है, लेकिन पाकिस्तान तो डॉलर के आगे बिछाता है। इसीलिए जंग से लेकर सुरक्षा, तकनीक और कूटनीति के मैदान में मीलों मील पिछड़ जाता है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़रूम से विशाल विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इजराइल और भारत की दोस्ती कई पहलुओं पर खास है, लेकिन आज के दिन का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला और द्विपक्षीय वार्ता कई मायनों में खास भी होने वाली है? जी, आज का जो दिन है वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो विजिट है ये, जो कि ऐतिहासिक बताया गया है नेतन्याहू के द्वारा, जो इजरायली पीएम है। और जो आज है वो स्टार्ट करेंगे, जो शुरुआती दौर में जो है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जाएंगे वो याद वशेम नाम के एक होलोकॉस्ट मेमोरियल पे जाएंगे। यहाँ पर करीब 5 मिलियन जो होलोकॉस्ट विक्टिम्स थे उनके नाम दर्ज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो वार्तालाप है दोनों साइड में वो होगी। जो द्विपक्षीय, जिनकी बात की आपने, द्विपक्षीय बैठक होगी। पहले इसाक हर्जोग जो कि इजरायली प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात होगी, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से जो कि उनके काउंटर पार्ट हैं नेतन्याहू, उनसे डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी। फिर उसके बाद जो है तो MOUs जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो साइन होंगे। काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड हैं साइन होने के, डिफेंस के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे। तो वो देखना होगा, उसके डिटेल्स उसके बाद ही मर्ज होके आएंगे। फिर उसके बाद जो है वो इंडियन जूइश कम्युनिटी जो है उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज का दिन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पूरी तरह से पैक्ड है, और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये एक ऐतिहासिक विजिट है जैसा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और जैसा कि इजरायली साइड ने भी दिखाया, जैसा आपने दृश्य दिखाया जो पार्लियामेंट में, कनेसेट में उनको जिस तरह से वेलकम किया गया है, काफ़ी हिस्टोरिक लेवल पे वेलकम किया गया है। तो जो वहाँ के जो MPs हैं वो लाइन लगा करके सेल्फीज ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये दर्शाता है कि जो इन्फ्लुएंस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो सिर्फ भारत नहीं बाकी देशों में भी है। बिल्कुल, जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विशाल होगी, और उसमें संभवतः इस बात की जानकारी दी जा सकती है कि कौन से वो MOU हैं जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं और किस तरीके के सौदे हुए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।